एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। उन्होंने अपने खेत में बहुत सारे टमाटर लगाए थे। एक दिन टूनी टुनटुन से कहती है, इस बार हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए हैं। मुझे और मेरी माँ को टमाटर का जूस पीना बहुत पसंद है। मेरे मायके में टमाटर की बहुत कमी है, इसलिए उन्हें टमाटर जल्दी नहीं मिलता है। हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि टुनटुन तुम हमारे खेत से कुछ टमाटर तोड़कर मेरे मायके भेज दो और कुछ टमाटर लेकर घर आ जाओ। मुझे भी टमाटर का जूस पीना है। ठीक है टूनी, मैं खेत जाता हूँ और टमाटर लेकर आता हूँ। इतना कहकर टुनटुन खेत के लिए निकल जाता है। वहीं टूनी और टुनटुन की बात एक दुष्ट कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत ही बदमाश है। वो टूनी और टुनटुन की खुशी और उनकी सफलता से बहुत जलता है। अच्छा, तो इन दोनों ने अपने खेत में टमाटर लगाए हैं और इनके खेत में बहुत सारे टमाटर हुए हैं। मतलब कि इनकी फसल अच्छी हुई है। अच्छा मौका है इन दोनों को सबक सिखाने का। इतना कहकर कौवा वहां से चला जाता है और बादल के पास आता है और बादल से कहता है, बादल रानी, एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत परेशान हैं। हमारे जंगल के सारे खेत सूख गए हैं। हम सभी पक्षी चाहते हैं कि जल्दी से बारिश हो। हमारे जंगल में पानी की कमी हो गई है। हम सभी पक्षी को पानी की ज़रूरत है। आज ही हमारे जंगल में भारी बारिश कर दीजिए। सभी पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन काला कौवा, मैंने तो कुछ दिन पहले ही जंगल में बारिश किया था, फिर इतनी जल्दी पूरा जंगल कैसे सूख गया? क्या बताओ बादल रानी, हमारे जंगल में टूनी ने अपने बहुत बड़े खेत में टमाटर लगाए थे। बल्कि बहुत सारी पक्षियों ने इस बार अपने खेत में टमाटर लगाए थे। इस वजह से उन्होंने बहुत पानी का इस्तेमाल किया और हमारा जंगल सूख गया। टमाटर की फसल अच्छे हुए, इसलिए टूनी ने सभी पक्षियों को टमाटर का जूस पिलाने का ऐलान किया है। अगर बारिश आज सही समय पर नहीं हुआ तो टमाटर अच्छे से नहीं पकेंगे और टूनी की सभी पक्षियों के सामने बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। आज शाम तक भारी बारिश कर दो बादल रानी, तो कल टूनी सभी पक्षियों को टमाटर का जूस दे पाएगी। कालू, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं नहीं बादल रानी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात का भरोसा करो, मैं झूठ बोलकर कहाँ जाऊँगा। कुछ समय बाद जंगल में भारी बारिश होने लगती है। टूनी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये बारिश अभी कैसे हो रही है? मेरे तो सारे टमाटर खराब हो जाएंगे। मैंने कितनी मेहनत से टमाटर लगाए थे। अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरे सारे टमाटर खराब हो जाएंगे। बारिश लगातार होने की वजह से सारे खेत में पानी भर जाता है और सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। टूनी अपने खेत में आकर देखती है कि उसके लगाए हुए सारे टमाटर खराब हो गए हैं। ये देखकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ। मुझे बहुत उम्मीद थी मेरे लगाए हुए टमाटर से। भारी बारिश होने की वजह से मेरे सारे टमाटर खराब हो गए। मुझे इसी चीज का डर था। एक काम करती हूँ, मिट्ठू तोता के पास जाती हूँ और थोड़े से टमाटर मांग लेती हूँ। टूनी चिंता करते हुए मिट्ठू तोता के पास जाती है। टूनी सारी बात मिट्ठू तोता को बताती है। हाँ टूनी, बारिश तेज होने की वजह से मेरे भी सारे टमाटर खराब हो गए हैं। मेरे घर में तो एक भी टमाटर नहीं है।
मुझे माफ कर दो टूनी। मिट्ठू तोता की बात सुनकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। वही काला कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। रानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बादल से कहकर भारी बारिश करवा दी और टूनी के लगाए हुए सारे फसल खराब हो गए। आज मेरे मन को बहुत शांति मिली है। हाँ कालू, तुमने बहुत सही किया। मुझे तुम पर गर्व है। उस टूनी को तुमने सही सबक सिखाया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। लेकिन कालू, उस टूनी को सबक सिखाने के चक्कर में सारे टमाटर खराब हो गए। मुझे भी टमाटर खाने का मन कर रहा था। अब मैं कहाँ से टमाटर खाऊंगी? रानी, जंगल के सभी पक्षियों के टमाटर खराब हो गए हैं। उन सब के पास अब टमाटर नहीं है। जंगल में कहीं पर भी टमाटर नहीं है। लेकिन मैंने थोड़े से टमाटर छुपा लिए थे। हमारे जंगल में एक गुफा है। उस गुफे को कोई नहीं जानता है। मैं अपने टमाटर को वहीं जाकर छुपा दूंगा और तुम्हें जब टमाटर चाहिए होगा तो तुम मुझे बोल देना। मैं तुम्हारे लिए टमाटर ले आऊंगा। इतना बोलकर काला कौवा अपने छुपाए हुए टमाटर को लेकर उस गुफे के अंदर जाता है। तभी एक टमाटर नीचे गिर जाता है। कौवा उस टमाटर को देख नहीं पाता है और वो अपने टमाटर को लेकर अंदर चला जाता है। एक टमाटर बाहर गिर जाता है। ये बात कौवा को पता नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी जंगल में टमाटर ढूंढ रही होती है। टूनी बहुत टमाटर ढूंढती है लेकिन उसे कहीं पर भी टमाटर नहीं मिलता है। तभी अचानक से टूनी की नज़र जमीन पर पड़े एक टमाटर पर पड़ती है। टूनी उस टमाटर के पास जाती है। अरे, यहाँ टमाटर कहाँ से आया? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। तो फिर ये टमाटर यहाँ कहाँ से आ गया? मैं अंदर जाकर देखती हूँ। टूनी अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर ढेर सारा टमाटर देखकर टूनी चौंक जाती है। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे टमाटर हैं। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। तो फिर ये टमाटर यहाँ किसने रखा होगा? मैं एक काम करती हूँ, एक टोकरी टमाटर ले जाती हूँ। यहाँ पर किसी पक्षी ने टमाटर रखकर ले जाना भूल गया होगा। टूनी एक टोकरी टमाटर वहाँ से लेकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस गुफा में एक चील आती है। वो गुफा उस चील का ही रहता है। ये बात जंगल के किसी भी पक्षी को पता नहीं होती है। जब मैं यहाँ से जा रही थी तब यहाँ 2 टोकरी टमाटर थे और जब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ 1 टोकरी टमाटर है। मेरी गुफा से किसी ने टमाटर चोरी की है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी गुफा से टमाटर चुराने की हिम्मत की है? मुझे उसे रंगों हाथ पकड़ना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवे से कहती है, कालू, आज मुझे टमाटर खाने को मन कर रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा ही टमाटर खाने का मन कर रहा है। इसलिए जाओ, तुम मेरे लिए आज टमाटर लेकर आओ। ठीक है रानी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए टमाटर लेकर आता हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना। काला कौवा टमाटर लेने गुफा में आता है, जहाँ वो देखता है कि उसने 2 टोकरी टमाटर रखे थे लेकिन एक ही टोकरी टमाटर है। अरे, ये क्या हुआ? मैंने तो 2 टोकरी टमाटर रखा था, फिर यहाँ 1 टोकरी टमाटर कैसे है? लगता है किसी पक्षी ने यहाँ से टमाटर चोरी कर लिया है। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कहीं कोई दूसरा टोकरी भी चुरा ले। इससे पहले मैं इस टोकरी को अपने घर ले जाता हूँ, नहीं तो ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। तभी काला कौवा वहाँ से वो टोकरी ले जाने की सोच रहा था। तभी वहाँ पर चील आ जाती है और कौवे से कहती है, अच्छा, तो वो तुम हो जिसने मेरे टमाटर चोरी किए हैं? नहीं चील, ये टमाटर मेरे हैं। यहाँ पर 2 टोकरी टमाटर मैंने रखा था। ये गुफा मेरा है, यहाँ मैं रहती हूँ, इसलिए यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन पर मेरा हक है।
यहाँ से चले जाओ, ये टमाटर मेरे हैं, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब तुम यहाँ से निकलो। नहीं, मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरी रानी ने मुझसे मेरे टमाटर मांगे हैं, मैं उसका मन नहीं तोड़ सकता। मैं ये टमाटर लेकर ही जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना बोलकर चील काला कौवा को बहुत मारती है और काला कौवा बुरी तरह से घायल हो जाता है और रानी को सारी बात बताता है। वहीं टूनी सभी पक्षियों को टमाटर का जूस पिलाती है।